आप सभी को नमस्कार और न्यूज़ 21 का धन्यवाद कि वो आज इस खुशी के मौके पर हमारे साथ हैं। हमारी खुशी का कोई पारावार नहीं है क्योंकि हमारे बच्चों ने हम सबको इतनी खुशी दी है अपना एक एक्सीलेंट बोर्ड रिज़ल्ट दिखाकर। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ इस मुकाम को हासिल किया है। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी जिबनाइट। आर यू? यस मैम। आपसे एक सवाल है कि बेहतर रिजल्ट लाना सभी स्कूल के लिए, अभिभावक के लिए और बच्चों के लिए एक निश्चित तौर पे एक अच्छी बात है, उनके लिए गर्व की बात होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेहनत पूछी जाए इसमें स्वयं बच्चे की होती है, स्कूल स्टाफ या टीचर्स की, या अभिभावक की? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा विनोद जी। जब मैं बच्चों की बात करती हूँ तो ये एक पिरामिड है। एक जैसे आप ट्रायंगल देखते हैं तो टॉप पर हमारा बच्चा है और नीचे के जो बेस लाइंस हैं उसमें एक तरफ अभिभावक और एक तरफ स्कूल टीचर्स, स्कूल फ्रेटर्निटी रहती है। सो बच्चे को हमेशा सेंटर में रखा जाता है और जब पेरेंट्स एंड टीचर्स दे वर्क टुगेदर इन एन एक्सीलेंट टीम और बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी कोई प्रेशर ना देते हुए उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, घर पर भी और स्कूल में भी, तो डेफिनेटली दे रीच द पिनेकल ऑफ सक्सेस एंड उसका रिज़ल्ट आप आज सामने देख रहे हैं। क्योंकि हम धन्यवाद करना चाहेंगे जीबीएन के उन सभी पेरेंट्स का जिन्होंने इतनी अच्छे टीम में हमारे साथ काम किया। उनकी मेहनत, उनकी लगन 1% भी हमारी स्कूल टीम से कम नहीं थी, अदरवाइज़ आज ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। सो थैंक यू डियर पेरेंट्स फॉर हैविंग दैट ट्रस्ट इन अस एंड फॉर वॉकिंग विद अस हैंड इन हैंड, बिकॉज दैट इज़ हाउ दीज चिल्ड्रन आर स्पार्कलिंग टुडे। आज जो ये चेहरे पर मुस्कान बच्चों की है और जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि घर पर आप एक्सीलेंट पेरेंट्स हैं और यहाँ स्कूल में हमारे एक्सीलेंट जीबीएन एजुकेटर्स हैं। एंड इन सब के साथ सबसे बड़ी जो इनकी शक्ति है वो हमारी ऑनरेबल डायरेक्टर मैम हैं, जो हमेशा से एक सुपर मॉम की तरह इन बच्चों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग शावर करती हैं और हमेशा एक अच्छी मेंटोर की तरह शी इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड एंड सपोर्ट। सो ये एक टीम वर्क का नतीजा है। बेटा, आप लोग में से कौन बताएगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत, या आप अपना बताएं कि आपकी तरह अगर कोई बच्चा इतने मार्क्स अच्छे लेकर के आना चाहे जो आपके जूनियर हैं, वो क्या करें, कितना पढ़ें? देखिए, पढ़ाई तो ऐसे कोई एंड नहीं होता, बट इट शुड बी आप अपनी पोटेंशियल को, मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करें। जितना आपको लगता है कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, तो खुद पे विश्वास रखें और अपनी उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो आपको, अब ये चीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मुझे जो लगता था तो आई यूज्ड टू, बोर्ड से पहले मैं मतलब रात में 1-1 डेढ़ बजे तक भी पढ़ी हूँ। सो सबका अपना होता है, किसी को मॉर्निंग टाइम सूट करता है, नाइट टाइम सूट करता है। तो अपने जूनियर से यही कहना चाहूँगी दैट यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू। आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ खुद डिवाइस करिए, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। आप में से कोई बच्चा बताएं, कोई बेटा अपना अनुभव बताएं आप अपना पढ़ाई के लिए। जी, आपके कितने परसेंटेज आए बेटा? मेरे 97.2% आए हैं और मेरे हिसाब से हमें टाइम टू टाइम अपने टीचर से, पेरेंट्स से गाइडेंस लेनी चाहिए। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने प्रिंसिपल मैम से बहुत मोटिवेशन गेन किया था बिकॉज आई वाज टू स्ट्रेस्ड फॉर द एग्ज़ाम एंड माय पेरेंट्स हेल्प मी टू ओवरकम द स्ट्रेस and even I studied 1 or at 2 in the nights, and it may vary. You can study in morning. I used to wake up at 4 and I used to study early in the morning when I was not able to study at night. So I request my juniors to please stay focused in the class and focus on what their teachers are teaching them, and avoid distractions as much as possible. बेटा, आप बच्चे बताएं, आप सोशल मीडिया या फ़ोन से आप दूर रहें क्या एक पढ़ाई के दौरान? मतलब ऐसे मेरे पास है सोशल मीडिया, पर मेरे को पता था मेरे को कितने टाइम तक यूज़ करना है। लाइक मैंने लिमिट बना रखी थी, तो मैं उसी लिमिट के हिसाब से देखती थी। अगर आपसे बात करेंगे पढ़ाई के दौरान आपने फ़ोन को बिल्कुल अलग रख दिया, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए? कुछ घंटों के लिए, क्योंकि मेरे को ब्रेक चाहिए होता था, तो मैं ब्रेक में देखती थी, फिर मैं बंद कर देती थी, स्विच ऑफ कर देती थी। फिर मैं अपना जो सेशन होता था मेरा, चाहे 1 घंटे का चाहे 2 घंटे का ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, वो करती थी और फिर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए मैं देखती थी सोशल मीडिया। बेटा, ऑनलाइन पढ़ाई से भी कुछ आपको फ़ायदा हुआ? क्या आपने ऑनलाइन एजुकेशन भी ली थोड़ी बहुत? मैं कोचिंग या ट्यूशन्स मैंने नहीं करी थी, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई किया था क्योंकि वो मेरे लिए एक इफ़ेक्टिव मेथड था। तो मैंने पूरे जो भी पढ़ाई करी है वो ऑनलाइन करी है, बट टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। उनसे कभी भी डाउट पूछो तो वो बता देते थे। 93.6%।
जी, आप बताएं आपकी कितना परसेंटेज आई? 93.6%। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने परिचय के? जी, मेरा नाम है उत्सव जादौन और मैं अपने सर्वप्रथम अपने प्रिंसिपल और अपने डायरेक्टर मैम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारी प्रिंसिपल ने जो हमें सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से हम इतना आगे पहुँच पाए हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई जो हमने अपने जीवन पर लागू करी, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम में पहुँचे हैं। मैंने आज तक 9वीं क्लास तक कभी भी 90 से ऊपर प्रतिशत नहीं बनाई थी, परंतु इस बार मैंने ये ठान लिया था कि मैं इतना पढ़ूँ कि मैं इतनी प्रतिशत बना सकूँ। इसलिए मैंने ये प्रतिशत बनाया। आप में से? जी, मेरा नाम सेम टुटेजा है। मैंने 93.2% प्राप्त करे इस बार 10th के एग्ज़ाम्स में। कई बार होता है कि फ़ोन से एडिक्शन हो जाती है बच्चों को। मुझे भी वो एडिक्शन थी एंड कई बार मैं उसकी वजह से भी लैग करता था पढ़ाई में। कई बार मेरा काम भी इनकम्प्लीट रहता था एंड टीचर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है साथ में एंड इसलिए मैं अपने जूनियर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने टीचर्स पे पूरा विश्वास रखें। अपने टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर मैम सब हमारे साथ होते हैं, तो कोई डरने की फ़ोन बात से दूर रहना चाहिए बच्चों को कि नहीं? दूर तो बहुत दूर रहना चाहिए। ठीक है। आप बताएं फ़ोन से कितना दूर रहे आप पढ़ाई के दौरान? वैसे तो रेस्ट के लिए मैं देखता था फ़ोन, पर मैंने 1 घंटे के अलावा कभी उतना ज़्यादा देखा नहीं फ़ोन। पढ़ाई के दौरान तो फ़ोन तो स्विच ऑफ रखते थे। मतलब फ़ोन से दूर रहना चाहिए आपके साथ। चलिए, धन्यवाद। मैम आपसे एक सवाल और है कि देखिए मैंने जब आपके बच्चों से बात की तो उन्होंने बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है अपनी बातें। मुझे कहीं न कहीं इन बच्चों में एक झलक दिखी नैतिक शिक्षा की। मैं हर जगह यही बात ज़रूर करता हूँ जाकर के कि मॉरल वैल्यूज़ आप लोगों ने किस तरीके से इन बच्चों को दी, जो इस तरीके से बड़े अच्छे से इन्होंने समझा पाए मुझे भी और हमारे दर्शकों को, और आपकी जो आप लोगों ने शिक्षा दी उसको डिलीवर कर पाए हम तक रिजल्ट के माध्यम से। सो धन्यवाद विनोद जी।